बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। गीता के 8वें अध्याय को भी एक कथा के माध्यम से समझते हैं। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को अपनी पत्नी बना रखा था। वह मांस भी खाता था, मदिरा भी पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में भी दिलचस्पी रखता था। वह बड़े ही भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले भी रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर एक ब्रह्म राक्षस पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। अब ब्रह्म राक्षस पति पत्नी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनिए। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े ही खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभ के कारण अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि दान को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई वस्तु में से एक कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद एक दिन ब्रह्म राक्षस पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? इस पर उस पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्थात इसका अर्थ है, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। यह वाक्य जो उस ब्रह्म राक्षस पत्नी ने कहा था, दरअसल गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक मात्र था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही मात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देव कृपा से ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। उसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल देने का विचार कर रहा था। इस समय मैं फल देने को बहुत ही उत्कंठित हूँ। इस प्रकार दुष्श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए।
इस प्रकार हमने देखा कि गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक भी कितना महत्वपूर्ण है कि वह भी मोक्षदायक बन सकता है और मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो अगर गीता के 8वें अध्याय के पूरे अध्याय का निरंतर पाठ किया जाए या श्रवण किया जाए तो यह भी मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकता है, मोक्षदायक हो सकता है और यह आत्मशुद्धि का कारक है। गीता के हर अध्याय का अपना ही एक अलग महत्व है। गीता का हर अध्याय मोक्षदायक है, मुक्तिदायक है। गीता तो स्वयं ही पापनाशिनी है और मुक्तिदायिनी है। इसीलिए हमने गीता के हर अध्याय के महत्व को समझने के लिए अलग अलग वीडियो में और कथा के माध्यम से उसके महत्व को समझा है। और हमारे चैनल पर भगवद गीता नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें गीता के सभी अध्याय का किसी न किसी कथा के माध्यम से महत्व बताया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको भविष्य में मिल सके। और अगर आप ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड से परे का ज्ञान जानना चाहते हैं तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है जिस पर बापूजी ने ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है। आप उसे भी सुन सकते हैं और उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है। तो आप योग के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाए।